सभी को राम राम। शुभ दिन की शुभ शुरुआत। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज लाइव आऊँगी और लाइव आके आज एक विशेष तीज त्यौहार है और जिसे हम कहते हैं वट सावित्री व्रत, उस पर एक चर्चा करने के लिए तो जो लोग भी यहाँ आ गए हैं वो कृपया यहाँ पे राम राम लिख दें, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग आ गए हैं। और आज मैं भी अच्छे से तैयार होके आई हूँ क्योंकि वट सावित्री व्रत है और सभी हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में स्त्रियां अपने जो स्वामी होते हैं, जीवन साथी होते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। तो व्रत जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं है, हम इसे कहेंगे कि हम उनकी लंबी आयु के लिए पूजा करते हैं। क्योंकि व्रत या उपवास अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक लंबे समय के लिए एक संकल्प होता है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पौराणिक मान्यताएं जो हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको कथा पता होगी कि जो सावित्री थी, एक तो वो बहुत ही तेज प्रताप से उत्पन्न हुई थी उनके कुल में। राम राम जी, सचिन जी। कहा जाता है कि उनके पिता ने 1 लाख गायत्री मंत्र का या गायत्री साधना करी थी, तो गायत्री के तेज से उनके घर में ये बच्ची उत्पन्न हुई थी। और चूँकि गायत्री को सावित्री भी कहा जाता है तो इसीलिए उनका नाम सावित्री रखा गया। लेकिन समस्या ये थी कि इतने तेज से उत्पन्न हुई बच्ची के तेज को वहन करने के लिए वे जो पुरुष चाहिए, ऐसा उच्च कोटि का वर उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। तो बाकी कथा आपको पता है। मैं केवल यहाँ पे कुछ चीज़ों पे बात करने आई हूँ कि हम वट सावित्री का व्रत आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो केवल एक मान्यता के तौर पे रह गया है, जहाँ पे ये है कि स्त्रियाँ तैयार होती हैं, बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, अच्छी बात है। सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार करना भी चाहिए और इसका किसी दिन वैज्ञानिक कारण हम बताएंगे। तो अच्छे से बस तैयार होते हैं, लेकिन उसके पीछे का निहितार्थ क्या है, यदि हमें ये पूर्ण रूप से पता हो तो हमारे अंदर जिस निहितार्थ के लिए हम ये संकल्प ले रहे हैं वो और पुष्ट हो जाता है, बलवान हो जाता है। तो उस पुष्टता से, बलवत्ता से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपके जीवन साथी को और ज़्यादा लाभ पहुंचाएगी। पहली चीज़, इसे पीपल व्रत भी कहते हैं और सावित्री व्रत भी कहते हैं। वट वृक्ष चूँकि पीपल के समकक्ष आता है तो इसमें हम बरगद के पेड़ की भी पूजा करवा देते हैं। लेकिन वास्तविक मायनों में अगर आप ज्योतिष के माध्यम से भी समझें तो एक मुहूर्त चिंतामणि करके एक पुस्तक है जिसमें पूरा ये व्रत दिया गया, और ये व्रत पूरे 1 महीने के विधान का है। यदि अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो ये पूरे 1 महीने का व्रत उनको करवाया जाता है, और जब आज की जो अमावस्या आती है तब जाके ये व्रत पूर्ण होता है। तो बहुत सारी चीज़ें उससे कट जाती हैं। अब आते हैं कि पीपल का पेड़ क्यों। देखिए, किसी भी चीज़ में गुरु का बहुत महत्व होता है, अर्थात बृहस्पति का। पीपल के पेड़ पे सबसे पहले जो है, अगर वृक्ष का आधिपत्य देखा जाए तो बृहस्पति का होता है। तो जब आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करते हैं तो पहली चीज़ तो आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, दूसरा आप वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। अगर हम स्कंद पुराण पे जाएं, स्कंद पुराण के अनुसार ये व्रत, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। आप पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। तो ये भिन्न भिन्न मान्यताएं, हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम बात केवल इस चीज़ पे करेंगे कि क्या आज की नारी में वह भाव है, क्या सावित्री जैसा बल है, सावित्री जैसा तेज है, जो 1-2 घंटे की पूजा करने से वो अपने पति की लंबी आयु को बढ़ा सकती है या उसे लंबी आयु प्रदान कर सकती है। तो मुझे लगता है कि
1% को छोड़ के बाकियों में तो होगा ही नहीं। वो तो इसे साज श्रृंगार एक त्यौहार की तरह ले लेती हैं, बस आज जाना है और पूजा करनी है। वट वृक्ष का क्या होता है आपको पता है? गौतम बुद्ध को भी वट वृक्ष के नीचे ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो जब आप वट वृक्ष की पूजा करें उस समय आपके पति भी होते हैं, उन्हें भी उस पूजा में सम्मिलित करें। वट वृक्ष के नीचे पहली चीज़ तो बरगद और पीपल जो हैं वो लंबी आयु के प्रतिनिधित्व होते हैं, काफ़ी समय तक जीवित रहते हैं वृक्ष, इसलिए इनकी पूजा करी जाती है, जिससे ये प्रतीकात्मक तौर पे मान लिया जाता है कि हमारे जीवन साथी को भी लंबी आयु मिलेगी। दूसरी चीज़, जब आप इन वृक्षों के नीचे बैठते हैं तो इन वृक्षों की अपनी जो ऊर्जा होती है वो उस समय आप इनटेक कर रहे होते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग फ़र्क पड़ता है। तीसरी चीज़, इन 2 वृक्षों के नीचे बैठ के अगर ध्यान साधना की जाती है, देखिए यहाँ पे जो साधक लोग हैं वो बहुत ध्यान से सुने, चाहे वो स्त्री हों चाहे पुरुष हों। इन वृक्षों के नीचे बैठ के जो लोग भी ध्यान साधना करते हैं उनको एक उच्च कोटि की साधना में शक्तियाँ, आत्मज्ञान, आत्मबोध होता है। तो हर अमावस्या क्या आप प्रतिदिन जाके इसकी पूजा करें। और स्त्रियों का मेरा ये कहना है स्त्रियों से कि पहले अपने अंदर वो भाव लेके आएँ अपने जीवन साथी के लिए। भाव का अर्थ होता है पति वाली प्रवृत्ति से मुक्ति में, कि ये हमारे पति हैं। पति तो पति का मतलब क्या होता है आपको पता है? पुराने ज़माने में पति मतलब किसी चीज़ पे किसी का आधिपत्य हो गया तो वो स्वामी हो गया और पति हो गया। आप पहले जीवन साथी वाली फीलिंग लेके आएँ उनके लिए। जब आपके अंदर वो भाव होगा ना तो आपका प्रेम भी उनकी लंबी आयु का एक कारण बन जाएगा। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और अगर हमारे ऊपर कोई दुर्घटना भी हो रही होती है तो उसकी वो इंसान जो हमारे लिए व्रत कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी ऊर्जाएं हमें सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। इससे तो कोई भी परहेज़ नहीं कर सकता है। तो पहली चीज़ कि हमें सावित्री जैसा बल अपने अंदर लाना होगा। और जो पति हैं, जो जीवन साथी हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो सत्यवान जैसे हो जाएं। तो सावित्री और सत्यवान का ये जो पेयर है वो कलयुग में भी जीवंत हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में कर दे। तब तक के लिए वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और पीपल और बरगद के वृक्ष के अलावा सभी वृक्षों की सेवा करें। इन 2 वृक्षों को अत्यधिक सेवा प्रदान करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में से तो 24 आवर्स ऑक्सीजन मिलती है। आप जितना ज़्यादा इसके नीचे बैठ के पूजा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फल होगा। और इस भ्रांति से मुक्त हो जाएं कि इन 2 वृक्षों पे भूत प्रेतों का निवास होता है। नहीं, श्री कृष्ण ने तो खुद ही बोला है, वृक्षों में मैं पीपल। चूँकि हर चीज़ हमारे लिए पूजनीय है तो उससे थोड़ा सा भय से जोड़ दिया जाता है। अगर हमें यहाँ पे आके कोई समझाए ये चीज़ ये है इस तर्क के साथ, हम उसे नहीं समझेंगे। लेकिन अगर हमारे सामने भय डाल दिया जाए किसी चीज़ को लेके तो हम उसे आंख बंद करके मान लेते हैं। तो इन वृक्षों को नुकसान मत पहुँचाइए, इन वृक्षों की सेवा करिए। इनमें भूत प्रेतों का निवास नहीं है, ईश्वर का निवास है, क्योंकि ये जीवंत देव होते हैं। ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, पर्यावरण को क्या कहते हैं, शुद्ध करते हैं। तो आज जाके पीपल या बरगद के वृक्ष की जो भी पूजा कर रही हैं, आगे भी कर रही हैं कोई, तो प्लीज़ भाव अंदर से लेके आइए सावित्री जैसा। आपको कहीं और जाके किसी और प्रार्थना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तब तक के लिए जो लोग यहाँ पे आए हैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और दिव्य दुर्गा तंत्र पीठ से भी आए हैं, बहुत बहुत आभार। ऋतिक जी यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत आभार। सभी को मेरा राम राम, ओम।